अच्छा जी, आज का जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक है मास्टर कीवर्ड शीट प्लस वैलिडेशन शीट। अच्छा, ये वैलिडेशन शीट क्या होती है, मास्टर कीवर्ड शीट क्या होती है? थोड़ा सा हम पहले इसका इंट्रोडक्शन जो है वो उसको समझ लेते हैं कि ये चीज क्या है, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। देखें, जब भी आप कोई अमेज़न में काम करें, आप हंटिंग करते हैं, आपको हंटिंग का पर्पस पता होना चाहिए, हम क्यों करते हैं। क्योंकि हमने क्लाइंट को प्रोडक्ट देनी है, कल को इन्वेस्ट करने के लिए या उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए हमने प्रोडक्ट ढूंढनी है, या खुद इन्वेस्ट करना है तो भी प्रोडक्ट। एक तो ये, इसी तरह सोर्सिंग का भी पर्पस पता होता है कि हम उसका मैन्युफैक्चरर ढूंढ रहे हैं। जो भी आप चीज सीख रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों सीख रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है। लाइक कल आपको मैंने ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह का बताया, तो मैंने पहले बताया कि ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह और इन चीजों का पर्पस क्या है, इनका कहाँ, ये किस स्टेज पे आती हैं चीजें। तो वो एक आपके रैंकिंग स्टेज पे आती हैं जब आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाती है। ये जो वैलिडेशन और मास्टर कीवर्ड शीट है, मास्टर कीवर्ड शीट, वैलिडेशन शीट बेसिकली क्या है, देखें, आप जब भी कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई चार्जर जो है वो हंट कर रही है और आपने देखा कि इसके बेसिक इनिशियल सारे स्टैट्स ओके हैं जो आपको क्राइटेरिया में बताए हुए हैं। यानी कि उसका गूगल ट्रेंड अच्छा है, उसके आपने ब्रांड डोमिनेंसी, अमेजोन डोमिनेंसी, रिव्यूज एंड रेटिंग एंड रेवेन्यू, सर्च वॉल्यूम, ये सारी चीजें ओके हैं। आपने देखा इस सारे क्राइटेरिया को एक प्रोडक्ट मीट कर रही है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि देखिए, हम उस एक इनिशियल क्राइटेरिया की बेस पे किसी की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देते हैं, हम उसका डीपली एनालिसिस भी करते हैं। वो जो डीपली एनालिसिस है, बेसिकली वो वैलिडेशन एंड मास्टर कीवर्ड शीट है। वैलिडेशन एंड मास्टर कीवर्ड शीट की जरूरत इसलिए पेश आती है जब आप देखते हैं कि बेसिक क्राइटेरिया ओके है, उसके भी बाद फिर आप उसके बैकएंड पे कीवर्ड और फिर उनका कंपेटिटर, जो भी आपके जितने हैं, 8 हैं, 10 हैं, 15, जितने भी टॉप के कंपेटिटर हैं, उनका मार्केट में कितना कंपटीशन चल रहा है, ये सारा कुछ चेक करने के लिए आप ये वाली शीट बनाते हैं। ताकि देखें, आपने इनिशियल तो सारा डाटा देख लिया, ओके, फिर आप देखते हैं कि इतना ज्यादा कंपटीशन तो नहीं है कि मैं उसमें जा ही नहीं सकता। ये इतना ज्यादा कंपटीशन तो नहीं है कि मुझे एक बहुत ज्यादा जो है वो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, मुझे बहुत ज्यादा जो है वो सेल्स या ऑफर्स या डील्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट कंपटीशन बहुत है। तो जाहिर है, आपने मार्केट कंपटीशन देखना होता है, फिर आप ये देखते हैं कि अच्छा, इसके बैकएंड पे कीवर्ड्स कितने हैं। बेसिक गेम तो कीवर्ड्स की है ना। आपने सेल लेके आनी है, कहाँ से लेके आनी है? कीवर्ड से। आपको कीवर्ड्स बेसिकली प्रोडक्ट का नेम है ना, डिफरेंट नेम है। तो लोग डिफरेंट नेम से आपकी सर्च करेंगे, फिर आपकी प्रोडक्ट शो होगी, लोग उसको परचेज करेंगे, दूसरी प्रोडक्ट को भी परचेज करेंगे। तो आपने देखना है कि इसके रेलिवेंट बैकएंड पे कीवर्ड्स कितने हैं। एक कीवर्ड्स पे तो कभी भी कोई भी नहीं मतलब लॉन्च कर सकता, पता था कि, और होता भी नहीं है। एक कीवर्ड पे इंतहा का कंपटीशन होता है, जैसे फर्स्ट कंपैट मतलब मेन सर्च वाली है, वो जो मेन कीवर्ड होता है उस पे तो बहुत कंपटीशन होता है। तो देखते हैं बैकएंड पे और कितने कीवर्ड्स हैं। शायद सर, शायद ने आपको बताया हो, यकीनन बल्कि बताया होगा कि 20 कीवर्ड्स होने चाहिए। 20 कीवर्ड इसलिए कि आप उन कीवर्ड्स पे फ्लक्चुएट करते हैं, वहां से सेल लेके आते हैं। फिर आप देखते हैं कि उन 20 कीवर्ड्स पे मेरे कंपेटिटर में से कौन कौन बैठा है, कितनी पोजीशन पे बैठा है, कितना रेवेन्यू ले रहे हैं, वो मतलब सर्च वॉल्यूम कितना कैप्चर। तो मार्केट का जो डीपली एनालिसिस है, वो वैलिडेशन एंड मास्टर कीवर्ड शीट है। आप फिजिकल भी कोई बिजनेस करते हैं, देखें, आप कोई जनरल स्टोर ओपन करते हैं, आप होलसेल का कोई स्टोर ओपन करते हैं, आप कोई मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? जगह देखेंगे, मतलब मार्केट कौन सी, किस जगह पे आपने फिर बिजनेस ओपन करना है। फिर आप उसमें देखते हैं मैंने क्या क्या रखना है। रखने के बाद फिर आप देखते हैं, अच्छा, मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो इस मोहल्ले में जो मिसाल के तौर पे फार्मेसीज हैं, वो उन्होंने क्या क्या दवाइयां बेच रहे हैं और क्या नहीं बेच रहे। कौन सी चीजें जो नहीं बेच रहे मैं रखूं, मुझे ज्यादा लोग मेरी तरफ आएंगे। बीपी की मेडिसिन है, मिसाल के तौर पे कोई जनरल स्टोर है, आप देखते हैं जनरल स्टोर में लोगों ने क्या क्या रखा हुआ है। बेकरी की कोई शॉप है, तो आप अगर खुद ओपन करनी है, आप देखते हैं कि बेकरी आइटम लोगों ने क्या क्या रखी है। क्यों?
क्योंकि आपने अपने मोहल्ले के मुताबिक चलना है, आपने उस मार्केट के मुताबिक अपने आप को स्टेबल करना है। तो मार्केट में कंपटीशन, प्राइस का, आजकल आप देख रहे हैं जैसे चीनी की बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, अब चीनी का वो जो रेट है पूरी मार्केट में उसी तरह अप एंड डाउन चल रहा है। तो जब रेट बढ़ता है फिर हर जगह पे मार्केट को देखते हुए सारे रेट बढ़ा देते हैं। जब रेट कम होता है मार्केट में तो फिर सारे मार्केट में रेट कम करते हैं कि यार अब रेट जो है वो कम हो गया है। जैसे पेट्रोल प्राइसेस है, तो ये सारा मार्केट का कंपटीशन होता है। तो ये कंपटीशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वैलिडेशन एंड मास्टर कीवर्ड शीट बनाते हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं और जी बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबसे? अच्छा, अब ये जो शीट बनाने का क्या तरीका है, मैं थोड़ा सा आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, कंपटीशन अब हमने चेक करना है, मार्केट का एनालिसिस देखना है हमने। तो हम कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मिसाल के तौर पे पिलोज ही हम लिखते हैं, पिलोज को सर्च किया, सर्च करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे हीलियम एक्सरे चलाएंगे। हीलियम एक्सरे चलाऊंगा, अब हीलियम एक्सरे चलाने के बाद मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो आप कई दफा यूज कर चुके होंगे इस इंटरफेस को, जिसमें एक्सरे आपके सामने ओपन होता है। सबसे पहले आपको पता होगा कि आप क्या करते हैं, स्पॉन्सर्ड जो है वो हाइड करते हैं। अगर स्पॉन्सर्ड आ रहे हो, आपने स्पॉन्सर्ड हाइड कर दिए। अब ये एक्सरे आपके पास, ठीक है। आपने क्या करना है, अब हमने बेसिकली अब सेरिब्रो करना है, ठीक है। और सेरिब्रो हमने किस तरह से करना है कि सबसे पहले, अब ये एक्सरे है तो मैं यहाँ रेवेन्यू को सॉर्ट कर लूंगा, हाई टू लो कर लूंगा, ठीक है। ये मैंने हाई टू लो कर लिया, एक्सरे को रेवेन्यू बेस्ड कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखें मैंने प्रोडक्ट क्या ढूंढी थी, पिलोस। मैं देखूंगा कि मैंने यहाँ से पिलो सिलेक्ट करने हैं टॉप 10। मैंने, अगर कोई इरेलीवेंट आ रहा होगा, लाइक मेमोरी फॉर्म पिलो अगर आ रहा होगा, वो मटेरियल टोटली डिफरेंट है, या अगर इधर कोई मैट्रेस प्रोटेक्टर आ रहा होगा वो डिफरेंट, उन्हें मैं डिलीट कर दूंगा या उन्हें छोड़ दूंगा। लाइक देखें, पिलोज है, सिलेक्ट कर लिया। सेकंड पे क्या जी, पिलोज है, सिलेक्ट कर लिया। थर्ड पे पिलोज है, फोर्थ पे पिलो। बेशक एक दो ब्रांड ऊपर आ रहे हैं, नो इशू। ये भी आपने सिलेक्ट कर लिया, ये भी सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए, ये आ रहा है मेमोरी फॉर्म पिलो, इसे मैं नहीं सिलेक्ट करूंगा। ये आ रहा है, फिर इसे सिलेक्ट कर लिया, इसे सिलेक्ट कर लिया, इसे कर लिया और इसे कर लिया। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये मैंने किए और ये करने के बाद मैं यहां से करूंगा रन सेरिब्रो, ये आपको करना आता होगा, ऐसे कर। थोड़ा सा सम टाइम टाइम लेता है, आपको पता ही है, आप हीलियम चलाते होंगे तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। अब ये देखें, ये आपके 10 एसिन आ रहे हैं और ये नीचे इनके कीवर्ड्स आ रहे हैं, इधर अभी आ जाएंगे 6545 कीवर्ड्स। हम यहाँ दो फिल्टर लगाएंगे, 2 से 3। जब हमने ये वाली शीट बनानी है, हम क्या फिल्टर लगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाएंगे, ये देखें, पोजीशन रैंक। पोजीशन रैंक पे मैं लिखूंगा, अब पोजीशन रैंक क्या है, समझने भी, चीजों को समझना भी है। पोजीशन रैंक के मैं अब मार्केट का कंपटीशन देखने लगा हूं, तो मैं देखने के लगा हूं कि टॉप के जो हैं मेरे कंपेटिटर, वो टॉप की जो पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं, मैंने वो पोजीशन का यहाँ फिल्टर लगाना है, तो लगाऊंगा 1 to 30। यानी मैं कह रहा हूं कि ये जो मेरे 10 कंपेटिटर हैं,
इनकी मुझे 1 से 30 तक की पोजीशन पे जो जो कीवर्ड्स हैं, यानी कि ये मेरे कंपेटिटर जिन जिन कीवर्ड्स पे रैंक है, तो रैंक क्या पोजीशन होती है, रैंकिंग पोजीशन 1 to 30 ये। और यहां से मैं क्या करूंगा, Amazon चॉइस जहां आ रहा है, यहां से साथ मैच टाइप आ रहा है, मैच टाइप यहां से मैं करूंगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्यों करूंगा कि देखें, स्पॉन्सर्ड को हम कंसीडर नहीं करते रैंकिंग में। स्पॉन्सर्ड जो है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। रैंकिंग होती है जो ऑर्गेनिकली, जो खुद सेल लेके टॉप पे आए हो। तो मैंने ऑर्गेनिक सेलेक्ट करना है, जस्ट 1 to 30 करना है। और मैंने उसको यानी कि ये फिल्टर लगाने के बाद बता दिया मुझे 1 से 30 तक की पोजीशन के कीवर्ड चाहिए जो इन 10 एसियंस की हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अप्लाई फिल्टर। अब ये 2 फिल्टर मैंने लगाए हैं, वैसे ये किया, ये 618 आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा फिल्टर और लगाऊंगा, ये सर्च वॉल्यूम पे मैं मिनिमम कर दूंगा 500 के। 500 से नीचे के सर्च वॉल्यूम मुझे चाहिए ही नहीं, मेरी जरूरत का नहीं है। एंड अप्लाई फिल्टर। 70 कीवर्ड्स आपके पास आ गए, 70। 6500 में से 70। अब ये 70 कीवर्ड्स वो हैं जो टॉप के कीवर्ड्स हैं, ऑर्गेनिकली इन पे ये लोग रैंक होके बैठे हैं 30 पोजीशन में, ठीक है। हर एक पे रैंक होके बैठे हैं किसी ना किसी पोजीशन में। अब यहां से कंपटीशन चेक करने का सिलसिला स्टार्ट होता है। मैं क्या करूंगा, इस शीट को डाउनलोड कर दूंगा। ये एक्सपोर्ट डाटा आपको नजर आ रहा है, ये एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा। अच्छा चलो वो एक्सपोर्ट पे करके एज ए एक्सेल फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया। अब ये मेरे पास डाउनलोड होगी, मैं इसे ओपन कर। अब ये मेरे पास से एक शीट ओपन होगी है। मैंने जो हीलियम का मेरा चल रहा था, मैंने उस डाटा जो है उसको डाउनलोड कर लिया। थैंक यू। अच्छा, अब ये शीट है, ये वही है जो अभी आप एक्सरे पे देख रहे थे, ये वाली। मैं इतना यानी कि स्मूथली समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सादा अल्फाज में, ठीक है। पहला जो मैंने एशियन सेलेक्ट किया था वो भी आ रहा है कि ये मैंने यानी कि टॉप 10 सेलेक्ट किए थे, उनमें जो फर्स्ट नंबर पे सिलेक्ट किया था वो ये है। और ये सारा डाटा मैंने डाउनलोड कर लिया, मेरे पास है एक्सेल में। अब देखिए, कभी भी आपने काम करना तो एक चीज ध्यान में रखनी है, काम को करना है प्रोफेशनली। अब आपके सामने शीट है, सबसे पहले उसको थोड़ा सा ना अच्छे अंदाज से सेट कर लेना, सेट वेट। उल्टी सीधी चीजें इसमें से डिलीट कर देनी है। अब मैंने एक्स्ट्रा कॉलम इसमें से डिलीट कर देने हैं। कैसे करूंगा? अब मैंने कौन से वो कॉलम रखने हैं, एक ये रखना है कीवर्ड वाला, सेकंड मैंने सर्च वॉल्यूम वाला, उसके बाद मैंने रखना है यहाँ पोजीशन रैंक वाला, जो पोजीशन रैंक वाला जरूरी है। किधर है जी, ये पोजीशन रैंक, ये वाला रखूंगा। और उसके बाद ये मैं अपने कंपेटिटर्स रखूंगा, ये जो आ रहे हैं ये। इसके अलावा मैं कोई कॉलम नहीं रखूंगा, बाकी सारे डिलीट कर दूंगा। अगर ना याद रहे तो आप वीडियो जब दोबारा चलाएंगे तो आपको याद आ जाएंगे। वैसे ये अब मैं डिलीट करूंगा। उसके बाद में ये देखें, सर्च वॉल्यूम, ट्रेंड, स्पॉन्सर्ड, ये सीपीआर, डेंसिटी, ऑर्गेनिक, स्पॉन्सर, रिकमेंडेड, यहां तक मैं सारे क्या करूंगा, डिलीट। किसी का कोई क्वेश्चन था, चैट में आया था मुझे शायद। ओके, अच्छा। अब ये मैंने डिलीट कर दी। उसके बाद मैं ये रिलेटिव रैंक, ये कंपेटिटर, ये वो, ये मैंने डिलीट कर दी, डिलीट। अब मेरे पास क्या बचा, सर्च वॉल्यूम, पोजीशन रैंक, और ये 10 एसियन होने चाहिए। मैंने 10 सेलेक्ट किए थे, 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10वां कहाँ है, मैंने 10 सेलेक्ट किए थे, यहाँ 10 होने चाहिए थे। तो 10वां इसमें मौजूद नहीं है। देखें 10वां मैं आपको बताता हूँ, 10वां है पोजीशन रैंक। ये जो पोजीशन रैंक लिखा हुआ है, ये मेरा 10
नंबर जो है वो एसियन है। अब ये कहां से मुझे पता लगेगा कि ये कौन सा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो है इधर, ये आ रहा था, ये है पोजीशन रैंक वाला, यानी जो फर्स्ट नंबर पे आप सिलेक्ट करते हैं अपना कंपेटिटर, वो पोजीशन रैंक के नाम से इधर आ रहा होता है। तो मैं यहाँ ये पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना लेता हूँ। शीट को काम करने का मजा आए, ऐसी शीट आप बनाया करें कि आपके सामने चीजें जो है वो अच्छे वे में नजर आनी चाहिए, कोई देखे खूबसूरत लगे। 2-4 मिनट आपके एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन चीजें बड़ी अच्छी हो जाती हैं। अब ये आपने कर लिया, अपनी शीट को सेट वेट कर लिया। ये कर लिया। अच्छा, ये अब आपके सामने शीट है। अब देखें मेरे सामने डाटा क्या है, जिसमें जिससे मैंने चेक करना है कि कंपटीशन कितना है। 10 टॉप के कंपेटिटर है और टॉप के 30 मेरे पास कीवर्ड्स हैं ऑर्गेनिक। इनसे मैंने चेक करना है कैसा है कंपटीशन कितना है कंपेटिटर्स का। मैं यहाँ क्या करूंगा, कुछ रो ऐड कर लूंगा। मतलब ये जो मतलब मेरे पास डाटा है, इससे ऊपर मैं कुछ लाइंस ऐड कर लूंगा, क्योंकि मैंने काम करना है, कंपटीशन चेक करने के लिए मैंने काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ कुछ लाइंस ऐड कर लूंगा। शॉर्ट कीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो तकरीबन आपने क्या करना है, 10 लाइंस ऐड कर लेनी है, हो जाती हैं। आप 10 कर लीजिएगा, मैं मैनुअली कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वो बहुत ज्यादा झंझट ना हो जाए। कम से कम आपने 10 ऐड कर लेनी है, वैसे इससे ज्यादा की भी जरूरत पड़ जाएगी, मैं अभी 10 कर देता हूँ। ये आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इस पे फिल्टर लगाऊंगा। आपको फिल्टर लगाने का पता होना चाहिए। एक्सेल जिनको यूज करना तो उनको ज्यादा पता होगा। ये देखें इधर आ रहा है शॉर्ट एंड फिल्टर, इस पे क्लिक करूंगा और ये आ रहा है नीचे फिल्टर। मैंने फिल्टर अप्लाई कर लिया, सॉरी। अच्छा, ये फिल्टर मैंने अप्लाई कर लिया। मैं यहाँ एक कॉलम ऐड करूंगा इस एसियन से पहले और सर्च वॉल्यूम के बाद। इंसर्ट, ये मैंने एक कॉलम ऐड कर लिया, ठीक है जी। इस कॉलम पे मैं लिख लूंगा रेलिवेंसी। अब मैं यहाँ एक फॉर्मूला लगाऊंगा। मैंने क्या करना है, अभी रेलिवेंसी चेक करनी है। अब मैंने करना क्या है, समझे बात को। मेरे पास है ये कीवर्ड्स, मैंने बारी बारी चेक करना है। ये जो पिलोज का कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे इन 10 कंपेटिटर्स में से कितने लोग रैंक होके बैठे हैं। यानी इस पिलोज के कीवर्ड पे इन 10 में से टॉप 30 पे कौन कौन से इनमें से बैठे हैं। टॉप 30 पोजीशन क्या है, अमेजोन पे आएंगे, ये पिलोज लिखेंगे, और स्पॉन्सर्ड के अलावा जो इधर टॉप पे 10 आ रहे, 30 में आ रहे होंगे, वो मेरे कंपेटिटर्स हैं, ठीक है। टॉप 30 पोजीशन 1 2 3 4, ये ऑर्गेनिक पोजीशन होती है। मैंने क्या देखना है, इस पिलो के कीवर्ड्स पे, पिलोज पे इन 10 में से कितने लोग टॉप 30 की पोजीशन में यानी रैंक होके बैठे हैं। तो मैं लगाऊंगा एक रेलिवेंसी का फार्मूला, उसे कहते हैं काउंटिफ का फार्मूला। इज इक्वल टू, जब भी कोई फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू से स्टार्ट करना है। काउंटिफ लिखूंगा तो ये काउंटिफ आ गया। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर लें। एक्सेल का फर्क होता है, आप एस वाले को सिलेक्ट कर लें। आपने किया आगे, वो फार्मूले की डिमांड आ रही है कि फार्मूला जो है वो आप उसको रेंज सिलेक्ट करें कि आपने फार्मूला जो लगाना है वो किस रेंज से किस रेंज तक का लगाना है। जब भी आप कोई फार्मूला सिलेक्ट करते हैं, आगे उस फार्मूले की डिमांड आ रही होती है। तो मैंने क्या करना है, इस पिलो पे चेक करना है इन 10 एसियन का। तो मैं 10 एसियन आगे सिलेक्ट कर लूंगा। 10 एसियन के सामने वाली लाइन, ये मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने डेट रेंज सेलेक्ट की, मैं कोमा लगाऊंगा। हमेशा कोमा लाजमी लगाना है कोई भी चीज करने के बाद, बहुत अहमियत होती है। कोमा लगाया, आगे अब वो फिर बोल्ड हो गया कि वो कह रहा है कि बताएं आपका रेंज क्या है, ठीक है। मैं करूंगा इन्वर्टेड कोमा, लेस देन 30, ये फॉर्मूला है। लेस देन 30, फिर इन्वर्टेड कोमा, और फिर ब्रैकेट क्लोज। कोमा लगाया, सबसे पहले मैंने डेट वो रेंज सिलेक्ट की,
पूरी लाइन फर्स्ट सिलेक्ट कर ली, उसके बाद मैंने कोमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर लेस देन 30 के भाई 30 की पोजीशन के अंदर अंदर जो इन कंपेटिटर में से इस कीवर्ड पे मौजूद है मुझे वो बताओ, वो लगाया, फिर इन्वर्टेड कोमा करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर दिया। ये ठीक है, वो मुझे बता रहा है पिलोज के कीवर्ड पे ये 10 के 10 लोग टॉप 30 में बैठे हुए हैं, रैंक होके बैठे हुए हैं। मैं चेक कर लूंगा एहतियातन के फार्मूला सही लगा भी है ये नहीं। ये देखें ये भी टॉप 30 में है, ये 9 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है इस कीवर्ड पे, ये 6 नंबर पे, 18 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 16, 13, 2 एंड 3। तो इट्स मीन कि ये सही फार्मूला गया, 10 के 10 रैंक है। मैं क्या करूंगा, इसको ये कॉर्नर पे पकड़ूंगा, यहां से ड्रैग कर लूंगा, ये यहां से मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये पूरी शीट पे इंप्लीमेंट हो गया, पूरी शीट पे। ठीक है, ये मेरी पूरी शीट पे जितने भी कीवर्ड्स थे उन पे इंप्लीमेंट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, यहां से हाई टू लो कर लूंगा। अब मेरे पास हाई टू लो की पोजीशन आ गई। ये देखें 10, 9, मैंने देखा कि तरतीब से मेरे पास आ जाए कि इस कीवर्ड पे 10 के 10 लोग रैंक है, फर्म पिलो इस पे 10 के 10 लोग रैंक है, पिलो फर्म इस पे 10 में से 9 लोग रैंक है। कैसे मैं चेक कर लेता हूँ, 4, ये जो कंपेटिटर है ये चौथी पोजीशन पे है, ये इस कीवर्ड पे ये दूसरी पे है, ये 5वीं पे है, ये पहली पोजीशन पे है, ये वाला ये 11वीं, 14वीं, 6, 12, ये देखें 38। मतलब ये जो कंपेटिटर है ये इस कीवर्ड पे रैंक नहीं है, और ये 25। इसी तरह ये 9, ये 8 है, ये 8 का डाटा आ रहा है। नीचे आएंगे 7, ये मेरे पास एक डाटा आ गया। अच्छा, मैं क्या करूंगा हमेशा याद रखें 4 तक, ये 4 तक आ रहे हैं, इससे नीचे जो है ना मैंने हमेशा देखना है कि जो रेलिवेंसी है वो 4 तक हो, कि जो मेरे पिलोज या जितने भी कीवर्ड्स हैं उन पे इन टॉप में से 4 लोग लाजमी रैंक हो। ये 4 तक की पोजीशन आ रही है, इससे नीचे तक के जितने होंगे मैं डिलीट कर दूंगा। यानी कि 3 की जो पोजीशन पे रैंक है, जो 1 की पोजीशन पे रैंक है वो मुझे नहीं चाहिए, मैं उन्हें डिलीट कर दूंगा। ये मैंने डिलीट कर, अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको रिवाइज करता हूं। मैंने रेलिवेंसी का फार्मूला लगाया, फार्मूला क्या है जी, मैंने काउंटिफ का फार्मूला लगाया, मैंने इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने इज इक्वल टू के बाद काउंटिफ लिखा, फिर रेंज पूरी लाइन सेलेक्ट की, कोमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कोमा लगाया, फिर लेस देन 30 किया, ये ऊपर आ रही है आपका फार्मूला, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा के ब्रैकेट क्लोज करके इंटर किया, तो वो मेरे पास फिगर आ गई कि भाई इस कीवर्ड पे 10 के 10 लोग रैंक है। मैंने ड्रैग किया तो सब पे उसने मुझे डाटा दे दिया। मैंने देखा कि ये 8 की लोग रैंक है, ये इस कीवर्ड पे 7 लोग रैंक है, इस कीवर्ड पे 4 लोग रैंक है, जिन कीवर्ड्स पे 3 लोग रैंक है मैंने वो उस 3 वाली पोजीशन और उससे नीचे वाली सारी डिलीट कर दी। अब मेरे पास 4 तक की पोजीशन वाले लोग मौजूद हैं, ये मेरे पास एक अच्छे कीवर्ड्स मौजूद हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने देख लिया कि कीवर्ड्स पे कंपेटिटर की क्या पोजीशन है। कीवर्ड्स पे इन 10 में से 10 लोग हैं, 8 लोग हैं। अब मैं एक और काउंटिफ का फार्मूला लगाऊंगा रेलिवेंसी का, इधर ठीक है, इधर यहां मैं लगाऊंगा। अब मैं क्या देखने लगा हूं, मैं देखने लगा हूं कि ये जो मेरा कंपेटिटर है ये इन कीवर्ड्स में से कितने कीवर्ड्स पे रैंक है। पहले तो मैंने देखा था कीवर्ड्स पे कंपेटिटर टॉप 10 में से कितने हैं, 8 है, 9 है, 4 है। अब मैं देख रहा हूं ये जो इंडिविजुअली मेरा एक कंपेटिटर है ये इन टोटल कीवर्ड्स में से कितने कीवर्ड्स पे रैंक है। ठीक है, ये अब मैंने देखना है, इज इक्वल टू सेम वही फार्मूला काउंटिफ, आगे वो रेंज मांग रहा है। अब मैं रेंज क्या सिलेक्ट करूंगा, यहां से ये जो कंपेटिटर से नीचे फर्स्ट लाइन में आ रहा है 4 की पोजीशन, यहां से लेके इसको नीचे ले आऊंगा, यहां तक ये किया, फिर मैं लगाऊंगा कोमा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब ये फार्मूला लग रहा है ठीक है, इसको मैंने देखना हो तो मैं इधर आ जाऊंगा, कोमा लगाया, ये देखें। अब फिर मैं लगाऊंगा इन्वर्टेड कोमा, अब तो आपको याद हो गया होगा, लेस देन 30, फिर इन्वर्टेड कोमा और ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर।
वो मुझे बता रहा है कि 49 कीवर्ड्स पे ये वाला कंपेटिटर रैंक है। मेरे टोटल कीवर्ड्स कितने हैं मैं देख लेता हूं। ये देखिए 49 कीवर्ड्स हैं, ये नीचे काउंट करके ये नीचे लिखा भी आ रहा है। तो यहां मैं 49 एहतियातन लिख लेता हूं कि मेरे भाई 49 कीवर्ड्स। तो इट्स मीन के 49 के 49 कीवर्ड्स पे ये बंदा रैंक है। ये इतना अच्छा कंपेटिटर है हमारा कि भाई सब पे रैंक होके बैठा है टॉप 30 पोजीशन में। अब मैं क्या करूंगा, बाकी कंपेटिटर्स पे भी कीवर्ड की पोजीशन देखनी है, तो मैं इसको ड्रैग करके आगे ले जाऊंगा। उसने बता दिया कि ये 12 कीवर्ड्स पे रैंक है 49 में से, ये 48 पे रैंक है 49 में से, ये 41 पे रैंक है 49 में से। समझ आई बात की? कि पहले मैंने देखा कि कीवर्ड पे इनमें से कितने लोग रैंक है, फिर मैंने देखा ये मेरे कंपेटिटर या ये मेरा कंपेटिटर इन 49 में से कितने पे रैंक है। ये होता है रेलिवेंसी चेक करना, ठीक है। यहां इसको नाम भी दे दे बेशक, कीवर्ड रेलिवेंसी। यहां तो नहीं देते, इधर दे लेते हैं कीवर्ड रेलिवेंसी। अच्छा। ये मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता लग गया कि ये 49 कीवर्ड पे रैंक है, ये 12 कीवर्ड्स पे रैंक है 49 में से। अब मैं देखूंगा कि ये कितने परसेंट रैंक है। ये जो 12 कीवर्ड्स पे रैंक है ये कितने परसेंट रैंक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये करता हूँ, ये जितना मेरा सर्च वॉल्यूम है इसको मैं प्लस कर लूंगा, सम कर लूंगा। सम का फार्मूला आपको लगाना आता होगा, नहीं भी लगाना आता तो ये इजी, ये ऑटो सम आ रहा है, यहां से मैं करूंगा तो उसने नीचे टोटल 2,70,967 270,967, तो ये मैं इधर लिख लूंगा 270,967। ये मैंने क्या किया कि जितने कीवर्ड्स थे 49 उनका टोटल जितना सर्च वॉल्यूम था वो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एक छोटी सी चीज और करनी है। मैं इसको यहां से कॉपी बल्कि एक्स करके मैं इधर कर लेता हूं, ठीक है जी। ये मैं अब इधर काम करने लगा, ये आ जाएगा जी इधर। थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ, कीवर्ड रेलिवेंसी कर लिया। अच्छा, ये मेरे टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ सर्च वॉल्यूम आ गया। अब मैंने देखना कि कितने परसेंट रैंक है, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स। कि मैंने देखना है कि ये वाला कंपेटिटर कीवर्ड्स पे कितने परसेंट रैंक है, कितने परसेंट। तो मैंने क्या किया, ये कितने कीवर्ड्स पे रैंक है 49 पे, उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड से। ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, ये 49 वाला जो मेरा ए वाला कॉलम है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स वाला, इसे मैं लॉक कर लूंगा। लॉक क्यों करूंगा, क्योंकि मैंने बाकी जो आप देख रहे हैं जितने भी कंपेटिटर उन सब पे भी इसको अप्लाई करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, बाकी कंपेटिटर को भी इसी के साथ डिवाइड करना है। तो मैं इसको लॉक कर लूंगा कि भाई इसी से डिवाइड हो। तो लॉक करने का तरीका होता है, फंक्शन की होती है आपके लैपटॉप पे, उसके साथ उसको प्रेस करना है, साथ F4 को प्रेस करना है। F4 किया तो ये देखें डॉलर के साइन के साथ ये लॉक हो गया। तो मैं ऐसे एंटर करूंगा तो ये 1 आ रहा है। 1 इसलिए आ रहा है कि ऊपर जर्नल सेलेक्ट है, मैं यहां से करूंगा इसको परसेंटेज, तो ये 100%। यहां से परसेंटेज, क्योंकि मैंने परसेंटेज निकालनी है तो मैंने परसेंटेज पे सिलेक्ट किया, तो उसने बता दिया जनाब 100% रैंक है। इसको मैं ड्रैग करूंगा क्योंकि मैंने लॉक किया हुआ था उससे। अब ये सारों के साथ वो डिवाइड हो जाएगा और सारों पे उसकी रेलिवेंसी आ गई, ठीक है। ये देखें, ये आगे 24% रैंक है, ये कितना 98%, ये 84%, ये 67%, 69%, 88%, 51%, 24%, 67%। ये मैंने परसेंटेज निकाल ली कि भाई कितने परसेंट रैंक है, ठीक है। अब मैं यहां लिखता हूं कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम। ये क्या बुलाया, देखें मैंने देख लिया कि भाई इन कीवर्ड्स पे इनमें से कितने लोग रैंक है। फिर मैंने देख लिया इंडिविजुअली इस कंपेटिटर ये जो है ये 49 में से कितने कीवर्ड्स पे रैंक है, उसकी परसेंटेज भी मैंने निकाल ली।
अब मैंने ये देखना है कि टोटल सर्च वॉल्यूम था ये। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये वाला जो कंपेटिटर है मेरा, उसको कितने लोग सर्च करते हैं। अब 2,70,967, 2,70,967 लोग जो है वो सर्च करते हैं, ठीक है। और सर्च करने के बाद मैं ये देखना चाहता हूं कि इस कंपेटिटर को कितने लोग क्लिक करते हैं, इसको कितने लोग क्लिक करते हैं, इसको कितने लोग क्लिक करते हैं। यानी ये जो कंपेटिटर है ये कितना जो है वो सर्च वॉल्यूम कैप्चर कर रहा है, ये कितना कैप्चर कर रहा है, ये कितना कैप्चर कर रहा है, ये कितना कैप्चर कर, ये मैंने अब चेक करना है। तो इसके लिए भी सिंपल फार्मूला है, इज इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाई, यहां मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ सर्च वॉल्यूम ये। और ये सर्च वॉल्यूम वाले कॉलम को भी मैंने लॉक कर देना क्योंकि बाकियों को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फंक्शन F4 के साथ लॉक कर दिया और इंटर कर दिया। वो कह रहे हैं कि 2,70,967 लोग जो सर्च करते हैं यानी कि पिलोज को, वो सारे जो है वो इस कंपेटिटर को जरूर विजिट करते हैं, ठीक है। और उनमें से ये जो है 66,000 इसको करते हैं। एक मिनट, इसको ना मैं थोड़ा, ये मैं इसको राउंड फिगर कर लूंगा, सबको मैं जरा राउंड फिगर कर लूंगा ताकि समझने में आसानी। डॉट के बाद जो फिगर है वैसे ही कंफ्यूज करती है। ये मैंने कर लिया। अब मैंने देखा 2,70,000 लोग विजिट करते हैं पिलोस को और 100% इसको लाजमी देखते हैं। उसके बाद यानी कि क्लिक करते हैं। 66,000 इसे भी सर्च करते हैं, उसमें से 2,65,000 इसे भी देखते हैं उसी में से, यानी कि उसको भी लोग देखते होंगे, फिर इसको भी देखते होंगे, फिर कोई परचेज करते होंगे, इसको इतने देखते हैं। ये इसे कहते हैं कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम, ठीक है। कैप्चर सर्च वॉल्यूम ये होता है। ये क्या है, अब देखें, मैंने कीवर्ड्स पोजीशन देखी कि कीवर्ड्स पे कंपेटिटर कितने रैंक है। फिर मैंने कंपेटिटर की इंडिविजुअली पोजीशन देखी कि वो कीवर्ड्स पे कितना रैंक है, कितने परसेंट रैंक है, और कितना सर्च वॉल्यूम लेके जा रहे हैं। अब मैं इसकी थोड़ी ना कलर कोडिंग कर लूंगा, वो क्यों करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं एक फिगर लिख रहा हूँ, आपको समझाता बाद में। अब मैंने क्या करना है, जो 70% से ज्यादा रैंक है, जैसे 100% है, 98% है, उन्हें मैं कलर दे लूंगा रेड। मैं यहां लिख देता हूँ रेड बेशक। अब मैं क्या करूंगा, ये है 70% से ज्यादा, मैं इसे कर लूंगा रेड। कलर कोडिंग करने लगा हूं मैं। ये 98% ऐसे भी कर लूंगा, यानी कि 70% से ज्यादा जो रैंक है उन्हें मैं रेड रेड कर लूंगा। ये कर लिया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, जो है 40 to 70% है मैं उन्हें ग्रीन कर लूंगा।
और मैं कर लूंगा येलो जो लेस देन 40 है। अच्छा, ये मैंने कलर कोडिंग क्यों की, मैंने आपको बताया पता होना चाहिए। अब कलर कोडिंग इसलिए की कि मैं देखना चाहता हूं कि कंपटीशन किस कदर ज्यादा है। अगर आपकी फिगर ये करने के बाद रेड वाली आपकी फिगर ज्यादा है तो इट्स मीन इंतहाई ज्यादा कंपटीशन है, आप उस प्रोडक्ट में नहीं जा सकते। लाइक टोटल 10 थे, उनमें से अगर 1 2 3 एंड 4 फोर चार ऐसे लोग हैं जिनका 70% से ज्यादा जो है वो रैंक है, सारी चीजें उनकी रेवेन्यू कैप्चर सर्च वाली हम लेके जा रहे हैं, तो अगर ये फिगर ज्यादा होगी रेड वाली, फॉर एग्जांपल ये यहां भी होता, यहां भी होता और ये सारा रेड होता, ऐसे होता, तो आप कभी भी इस प्रोडक्ट में नहीं जा सकते थे। ठीक है, अब ये कितने परसेंट रैंक है, 40% जो है वो रेड में आ रहे हैं, मतलब कि जो 70% से ज्यादा लोग हैं वो चार हैं, 1 2 3 एंड 4। इट्स मीन अगर रेड वालों की फिगर ज्यादा होगी, प्रोडक्ट कैंसिल, उसमें कंपटीशन कैंसिल क्यों, उसमें कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि आपको एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगानी पड़ती है। ब्लीडिंग बजट बहुत लगाना पड़ेगा। आपको पता है कि मुझे पीपीसी चलाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, मुझे रैंक होने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट चाहिए मुझे, तो फिर आप उस कंपटीशन वाली प्रोडक्ट में नहीं जाते जिसमें ये रेड की फिगर ज्यादा हो। ग्रीन वो होते हैं जिनमें कंपटीशन मिड में है, यानी कि बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, यानी कि आप थोड़ी बहुत एफर्ट करके रैंक हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 वो भी चार लोग हैं, ठीक है जो यानी कि ग्रीन फिगर में आते हैं, वो भी सॉरी चार लोग हैं, इसको येलो होना चाहिए था, तो वो भी चार लोग हैं, यानी कि 70% से ज्यादा और 40 to 70 की रेशो बिल्कुल बराबर है, तो कंपटीशन एक अच्छा खासा है। येलो वाली फिगर जो है, अगर ग्रीन वाली फिगर हो तो आप प्रोडक्ट में जा सकते हैं, अगर ये ग्रीन जो है ये 6 या 7 लोग होते तो फिर आप प्रोडक्ट में ला जा सकते थे। अच्छा, येलो, अगर येलो की फिगर ज्यादा हो, यानी कि अभी तो दो है बिल्कुल कम है, इसका मतलब यह कि कंपटीशन यानी कि इजी वाला कंपटीशन नहीं है, कि अब बंदा कहे कि लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट है, वो तो बिल्कुल नहीं है। दो लोग हैं जिसमें जो रैंक नहीं है या जिसमें आपको गैप मिल सकता है, तो लो कंपटीशन वाली बात कोई नहीं है। अगर ये येलो वाली फिगर आपकी ज्यादा हो, मतलब कि ये 8 10 लोग जो हैं ये या यहां तक कर लो, ये होते येलो मिसाल के तौर पर, तो इट्स मीन कि ये आइडियल प्रोडक्ट है कि कंपटीशन है ही नहीं, आप तो बिल्कुल इजी वे में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो नहीं है, तो फिर आपके लिए इस प्रोडक्ट में मुश्किल है, या प्रोडक्ट आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। ये प्रोडक्ट आपको मार्जिन नहीं देगी, इसमें आपको पैसा लगाना है, अगर पैसा है तो इस प्रोडक्ट में लोग जा सकते हैं, अगर पैसा नहीं है तो ये रिजेक्टेड है, किसी का लो बजट है तो कभी भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी जितनी इसमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लग जानी है आपकी। ये होती है मास्टर कीवर्ड शीट, इसे कहते हैं मास्टर कीवर्ड शीट, कि जिसमें आप ये कंपटीशन चेक करते हैं और आप देखते हैं कि आपके कंपेटिटर कितने परसेंट रैंक है, आपके लिए स्पेस है नहीं है, यहां से आप डिसीजन लेते हैं कि आपको रिजेक्ट करनी है या एक्सेप्ट करनी है। ये तो हो गया मास्टर कीवर्ड शीट। मैं आपके सामने एक कीवर्ड शीट ओपन करता हूं, वैलिडेशन जो इसके साथ होगी, वैलिडेट करना, वो भी मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूं। अच्छा, अभी हमने जो शीट तैयार की थी वो इस तरह की थी, ठीक है। हाई कंपटीशन, मीडियम, इजी टारगेट और कलर कोडिंग कर ली। अब ये कोई और कीवर्ड्स हैं लेकिन आपको समझाने के लिए चीजें की हैं, देखें ये क्या था, रेड वाले 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इट्स मीन ये प्रोडक्ट बहुत कंपटीशन वाली है, इसमें नहीं जाना चाहिए ये होती है मास्टर कीवर्ड शीट। एडवांस वैलिडेशन शीट, अब क्या आपने करना है, जो आपकी दूसरी शीट थी जैसे ये वाली,
इसमें आपने 10 लाइंस और ऐड कर लेनी है, इधर ही कुछ और ऐड कर लेनी है। मैं आपको साथ साथ वो भी बताता रहता हूँ। ये वाली है, आपने कुछ लाइंस और ऐड कर लेनी है इधर ही ऊपर, ऑलमोस्ट 10। ठीक है जी। इस तरह आपने 10 ऊपर ऐड कर लेनी है। 10 पे करना क्या, वो आपको बताता हूँ, ये देखें। आप कर लेंगे इस तरह ऐड, 10 से ज्यादा ही बल्कि ऐड करनी पड़ेगी। आपने क्या करना है, ये जो आपके कंपेटिटर थे जो आपने लिए, इन कंपेटिटर्स को आप जो है वो सेम, इन कंपेटिटर्स का आपने इन शॉर्ट ऊपर डाटा पुट करना है, सारा डाटा। अब ये वैलिडेशन शीट में होता है कि इन कंपेटिटर्स का आप कॉपी पेस्ट करते हैं सारा डाटा। तो आपने ये चीजें सारी इन कंपेटिटर्स की ऐड करनी है ये। ठीक है, आपने क्या करना है, ये आपके कंपेटिटर है, इनको ऊपर लिख लेना है, सेलर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपने लिख लिए। इनके आपने एसिन भी लिख लेने हैं, यानी कि जो नीचे लिखे हुए हैं उनको कॉपी करना है ऊपर, सेम वही। ठीक है, ये एसिन का एक कॉलम बन जाएगा। ये आपको शीट मिली होगी ग्रुप में, तो आपने बस उसको यानी कि अपनी प्रोडक्ट की वो शीट बनानी है। फिर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट, अब मैं कॉपी पेस्टिंग का तरीका आपको बताऊंगा। आपने अपनी प्रोडक्ट का यानी कंपटीशन जो है, ये कंपेटिटर जो है, इनका लिंक जो है वो इधर पेस्ट करना है। ये आपका कंपेटिटर है, एसिन है, इसका लिंक इधर पेस्ट करना है, ये याद रखिए। अब सेलर 1 ये उसका एसिन है, इस एसिन के नीचे इस एसिन का सारा डाटा आपने पुट करना है। मिसाल के तौर पे ये एक कंपेटिटर है और ये इसका ऊपर लिंक आ रहा है, आपने इस लिंक को कॉपी करना है। अच्छा, जब इस लिंक को कॉपी करेंगे तो एक काफी बड़ा लिंक है, आप इसे क्या करेंगे, शॉर्ट भी लिंक कर लेंगे। इधर लिखेंगे शॉर्ट यूआरएल, ये इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पेस्ट करेंगे, ये पेस्ट किया, एक अच्छा खासा बड़ा यूआरएल है, इसको शॉर्ट यूआरएल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अब शॉर्ट यूआरएल आ गया, इसको कॉपी करेंगे और शीट में आके इधर पेस्ट कर देंगे। अब आपके सामने जो है वो शीट क्योंकि शॉर्ट हो जाएगी, आपने इधर आना है और यहाँ पेस्ट कर देना। ये देखें, ये शॉर्ट यूआरएल पेस्ट हुआ हुआ है, हर एक का इसी तरह। उसके बाद आपने क्या करना है, मेन इमेज का लिंक क्रिएट करके लगा देना। वो कैसे लगाना है, आप अमेजोन पे आएंगे, ये इमेज है, इसको डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड कर लेंगे, सेव इमेज एज, ये आपने डाउनलोड कर दिया। इधर आएंगे और इधर आ जाएगा पेस्ट बोर्ड, बोर्ड, ये आ रहा है पेस्ट बोर्ड, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट बोर्ड पे क्लिक किया। यहाँ आप सिलेक्ट इमेज करेंगे, ये इमेज था, क्लिक किया, अपलोड करेंगे। ये देखें, ये यूआरएल आ गया, ये आपकी इमेज का यूआरएल आ गया। आपने इसको भी क्या करना है, इधर पेस्ट कर देना है, जैसे पेस्ट हुआ हुआ है, ये आपने इमेज का यूआरएल। उसके बाद एक मिनट, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हर ब्रांड का नाम लिखना है। जैसे जो भी आपके कंपेटिटर्स थे, आपने जब एक्सरे चलाया था, इधर ये जो आपके ब्रांड्स थे, इनके आगे ब्रांड नेम के आगे, सॉरी, थोड़ा सा आपको दोबारा कर देता हूँ।
एक्सरे दोबारा चलाता हूँ इस पे। अब ये एक्सरे का रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, ये थे आपके सामने, यही पहले डाटा था, उसी तरह मैं इसको जरा कर लेता हूँ। स्पॉन्सर को हाइड, अप्लाई फिल्टर और हाइड टू लो। ये ये ब्रांड्स नेम है, आपने जो सिलेक्ट किए थे ब्रांड नेम आपने लिख लेने। अब कॉपी पेस्ट करना कोई मुश्किल नहीं है इधर आपके लिए। ये आपने किया, ब्रांड नेम लिख दिए, टाइटल वाले को आपने छोड़ देना है। जी सानुल्लाह, टाइम टेकिंग तो है ना, वैलिडेशन कोई मतलब ऐसे तो नहीं है कि आप 5 मिनट में कर लेंगे। जो वैलिडेशन है वो टाइम टेकिंग क्या है, कॉपी पेस्टिंग। मतलब आपको समझाते हुए मैं सारा कुछ कर रहा हूँ तो कितना टाइम लग रहा है, कोई भी नहीं। मतलब आपने अब कॉपी पेस्ट सारा करना है, इवन मैं साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ, आपको पता लग जाए टाइम कितना लगना है। आपने टाइटल वाला कॉलम छोड़ देना है, रिव्यूज आपने लिखने हैं। रिव्यूज आ जाएंगे आपके सामने, ये रिव्यूज आ रहे होंगे, रिव्यू का सारा कुछ इधर से कॉपी करना है, ये रिव्यू। उसके बाद रेटिंग है, वो रेटिंग आपने यहाँ से लिखनी है। ये रिव्यू लिख दिया, रेटिंग लिख दिया, करंट प्राइस वहां से ही आ रही होगी, प्राइस का कॉलम वो लिख देना है। करंट प्राइस ग्राफ इसे आपने छोड़ देना है। करंट BSR 6 10 31, BSR भी सामने आ रहा होता है, आपने वहां से लिख लेना है। ये देखें, इधर आ रहा होगा, बॉक्स BSR किधर गया, ये BSR है सब, BSR आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 6 मंथ BSR आपने इसे छोड़ देना। अगर आपको ना समझ आए, वैसे आपने अगर 6 मंथ BSR लिखना हो तो वो लिखना कैसे होता है, ये देखें BSR है किधर जी, ये BSR 210, इस पे क्लिक किया तो ये 90 डेज आ रहा है, 6 मंथ नहीं आएगा, 90 डेज फिर कर लीजिएगा, 90 डेज। वैसे कीपा टूल है वो एग्जैक्ट दे रहा होता है, लेकिन आप यहाँ 90 डेज करेंगे तो ये आपके सामने ऐसा आ जाएगा। फिर आपने एवरेज लिखना है, देखें अब यहाँ आप डॉट रखेंगे तो BSR देखें, सेलर रैंक 210 में आता जाऊंगा, 140 210 80 70 156 147 140 102, ये 3 मंथ का मैं ये निकाला हुआ है मैंने, 103 140 230 312। तो यानी कि एवरेज क्या बना, 72 230, ये हमारा आपने एवरेज यहां लिख देना। 90 डेज इधर BSR लिख देना, 90 डेज। BSR तो इधर लिख देना है आपने, लाइक 79 टू या 89 टू, या डैश भी डाल सकते हैं, 89 - 270, इस तरह आपने रेंज लिख देनी है ताकि अंदाजा हो जाए। मंथली सेल आ रहा होता है उधर, आपने मंथली सेल कॉपी करनी है, ये आ रही होगी मंथली सेल, ये आ रही है सेल, ये आपने लिख दी। उसके बाद आप लिखेंगे JS मंथली सेल ग्राफ, इसे छोड़ देना, आपके सामने वो छोड़ा हुआ है हमने भी। एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू, रेवेन्यू का भी कॉलम होता है जिसको मैंने सॉर्ट किया था, ये आपने लिख लेना है। ये कॉपी पेस्ट सारा करना है, ये कोई टाइम टेकिंग इतना भी नहीं है। कैप्चर सर्च वॉल्यूम आपने पहले इधर किया था, उस कॉलम को आप इधर ले आए, ठीक है। रेवेन्यू वॉल्यूम रेशियो ये आपने लिखनी है, ये कैसे लिखनी है, ये देखिए ये फॉर्मूला लगा हुआ है, D15 D16, रेवेन्यू वॉल्यूम रेशियो, यानी कि जितना कैप्चर सर्च वॉल्यूम है 52,000 डिवाइडेड बाय, ये देखें रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू वॉल्यूम रेशियो। तो ये उसने फॉर्मूला लगाया हुआ है कि टोटल कितना ये कैप्चर सर्च वॉल्यूम कर रहा है, मिसाल के तौर पे 52,000 लोग जो है वो इसको सर्च करते हैं,
रेवेन्यू ले रहा है 9,751। ये कितने परसेंट है, इसका फॉर्मूला लगा हुआ है। तो इसका मैं फॉर्मूला आपको यहां दोबारा लगा के भी बता देता हूं। D50 ये देखें इज इक्वल टू, ये रेवेन्यू एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू, इसको सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय D16, क्योंकि वो कॉलम जरा इधर चुके, ये आ गया 18%। यानी कि ये इस कॉलम को, रेवेन्यू वाले को कैप्चर सर्च वॉल्यूम पे डिवाइड किया कि जी टोटल इतने 52,000 लोग सर्च करते हैं और रेवेन्यू इसको कितना मिलता है इतना, तो 18% ये रेवेन्यू जो है वो कैप्चर कर रहा है। अच्छा, फिर आ रहा है सेल वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, रेवेन्यू तो प्राइस के हिसाब से होता है, हमें पता लग गया 18%, लेकिन कैप्चर सर्च वॉल्यूम में यानी लोग सर्च करते हैं 52,000, उसमें से परचेज कितने करते हैं, यानी कि ये 1395 मंथली सेल है, यानी कि 1395 लोगों ने परचेज की, 52,000 लोगों ने क्लिक की, तो ये कितने परसेंट बनेगी, मैं इसको भी डिवाइड कर लूंगा, ये फॉर्मूला लगा होगा इधर परसेंटेज का, D13 ओवर D16, यानी कि D13 मंथली सेल डिवाइडेड बाय D16 इंटर, तो 2% लोगों ने परचेसिंग की। ठीक है, मंथ ऑफ एज के जो आपके कंपेटिटर है ये वाला, ये कितनी पुरानी लिस्टिंग है, तो इधर आ रहा होता है, ये आ रहा है क्रिएशन डेट, कुछ का नहीं आ रहा है, वो आपको वहां से भी लिस्टिंग कैंट से भी मिल जाती है। अगर आपको ना आ रहा हो, कोई भी कंपेटिटर ओपन करेंगे, इसके नीचे आप देखेंगे तो इधर क्रिएशन डेट आ रही होगी, ये देखें 16 अगस्त 2018, 2 ईयर लिख दें, 3 ईयर लिख दें, या मंथ में लिखना है मंथ में लिख दें, इट्स अप टू यू, या आप लिख दें 14 मंथ, या ईयर लिखना है 2 ईयर, वेरिएशन कितनी है वो आपने लिख देनी है। LQS लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर इसे कहते हैं, ठीक है, या लिस्टिंग हेल्थ स्कोर, ये क्या होता है, ये देखें, अब हीलियम 4 लिस्टिंग हेल्थ स्कोर, ये देखें LHS कह लें या LQS कर लें, एक ही बात, 10, ये क्या होता है, आप इसको किसी दिन स्टडी करिएगा कि वो आपकी जो लिस्टिंग कितनी ऑप्टिमाइज है उसके अकॉर्डिंग आपको रेट करता है हीलियम, तो ये आपने लिखना है हर रेखा के लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर कितना है, या लिस्टिंग हेल्थ स्कोर 10 है, 5 है, 6 है, वो आपने लिख देना। ये होती है वैलिडेशन शीट, और इस स्पेशल फीचर अगर कोई है, कॉटन है, क्विल्टेड है, इसमें से आपको अपना कंपेटिटर आसान हो जाता है सिलेक्ट करना, या ये आपने एक शीट का अपनी प्रोडक्ट का पोस्टमार्टम कर दिया कि आपने कंपटीशन भी निकाल लिया, कितना कीवर्ड्स भी निकाल लिए, कंपेटिटर्स भी निकाल लिए, कंपेटिटर्स का ईच एंड एवरीथिंग आपने ऊपर लिख दिया। ये शीट अगर आप किसी क्लाइंट को प्रेजेंट करें तो आप मुझे ये बताएं वो कैसे आपकी वर्किंग को रिजेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपने इनिशियल क्राइटेरिया उसको सेंड किया, उसने कहा अच्छा ओके है, आप मुझे बताओ प्रोडक्ट का नाम बताओ, ये मुझे बताओ कैसी, आप उसको ये शीट सेंड करें, उसको तो सारी चीज सामने नजर आ, क्वेश्चनिंग ही खत्म होगी, वो कहेगा अच्छा ये इतना कमा रहा है, ये इतना कमा रहा है, ये इतना रिव्यूज है, इतनी रेटिंग है, इतने मंथ पुरानी है, पूरा पोस्टमार्टम करके आपने फाइल आगे रख दी। तो ये एक अच्छी और प्रोफेशनल वर्किंग और डीपली एनालिसिस ऐसे होता है। कोई क्वेश्चन है तो कर लें। आप सबको मैं अनम्यूट करूं। सर ये जो हमने मास्टर शीट बनानी है, जी सर ये जो हम प्रोडक्ट हंटिंग करके प्रोडक्ट ढूंढेंगे उसकी बनाएंगे। जी, जो आप प्रोडक्ट हंट करेंगे उसके बाद उसकी मास्टर कीवर्ड शीट, वैलिडेशन शीट बनाएंगे, जो प्रोडक्ट आपको लगता है कि ये मेरे अकॉर्डिंग फुल एंड फाइनल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हम इसमें टॉप 10 ही सिलेक्ट क्यों करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते? क्योंकि कंपेटिटर आपने 10 ही सिलेक्ट करने हैं। अच्छा सर, दूसरा एक सवाल था कि ये हर प्रोडक्ट के हंटिंग के बाद हम करेंगे, या ये समहाउ सर्टेन केसेस में हम करेंगे? नहीं, आपने हर प्रोडक्ट हंट करने के बाद नहीं, जो प्रोडक्ट आपकी फुल एंड फाइनल है वो प्रोडक्ट मैं आपको कहूं कि जनाब आपके पास कोई प्रोडक्ट हंट है आपके, हाँ जी सर प्रोडक्ट फुल एंड फाइनल एक पड़ी हुई है, उसकी आपने बनानी है। हर प्रोडक्ट जो आपको
ओके लगे उस पे नहीं आपने कर लेना, जो उससे ज्यादा मतलब आप फाइनल यानी आप कहें कि मैं एक क्लाइंट को दे सकता हूं सुबह, उसकी आपने बनानी है। जी कोई और क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन? थैंक यू सबा, थैंक यू। जी एडवांस में कर सकते हैं, इससे पता क्या होता है इसमें फायदा ये होता है कि देखें आपको प्रोडक्ट का एनालिसिस करना आ जाता है। आप अब एक ये चीज कर देंगे तो आप एक इतने अच्छे एक हंटिंग एक्सपर्ट बन जाएंगे कि आपको कोई बंदा कहता है, कोई क्लाइंट आके कहता है कि सर ये आप हंटिंग एक्सपर्ट हैं, यस ये मेरी प्रोडक्ट है, आप इसको एवेलुएट करें कि ये अच्छी है बुरी है। आप उसका हीलियम चलाएंगे, सेरिब्रो करेंगे, शीट बनाएंगे, आपके सामने आ जाएगा कि प्रोडक्ट में जान है या नहीं है। तो एक अच्छा ये वो होता है जिसे प्रोडक्ट एनालिसिस करना आ जाए, एवेलुएट करना आ जाए। अगर आपको प्रोडक्ट का एनालिसिस आ जाता है तो आप पीपीसी हो, आप अकाउंट मैनेजमेंट हो, आपको कोई मार नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपको हंटिंग और प्रोडक्ट का एनालिसिस करना नहीं आता तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल वीए नहीं बन सकते। तो ये चीज समझने के बाद, ये चीज करने के बाद, कोई आपको मिसाल के तौर पे कहे कि यार ये बताएं प्रोडक्ट ओके या नहीं ओके, आप ऐसे बैठेंगे सारा कुछ देखेंगे ऐसे प्रोडक्ट के रिव्यूज, रेटिंग, रेवेन्यू, कंपटीशन, आप कहेंगे नहीं यार ये तो प्रोडक्ट ही फारेगा। क्यों फारेगा जी बताएं? देखें जी प्रोडक्ट इसलिए फारेगा, एक बंदा जो है वो 1395 सेल कर रहा है, 2200 सेल कर रहा है महीने का, 800 सेल कर रहा है महीने का, मतलब डेली के कितने 30, ये 2100 सेल कर रहा है, 1000 कर रहा है, इसकी प्राइस क्या है? इधर प्राइस लिखी होगी 6.9। आप कहेंगे यार ये प्राइस के साथ मैं तो जाता ही नहीं, ये तो रिकमेंडेड ही नहीं है, तो आप कैंसिल कर देंगे। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छी है आप देखेंगे यार, अब देखेंगे कि 9000 रेवेन्यू, आप कहेंगे ये कौन सा रेवेन्यू है, ये पुराने सेलर 9000, 10,000, 5000 कमा रहे हैं, तो मैं किधर खड़ा हूं, मैं किधर कमाऊंगा? 5000 में करवाऊंगा तो उसमें से मैं 500 वो प्रॉफिट जनरेट करूंगा, क्या करूंगा? तो इस तरह आपको प्रोडक्ट का एनालिसिस करना आ गया। ये आपके लिए जरूरी इसलिए कि ये जितना आप ज्यादा करेंगे आपकी प्रोडक्ट पे ग्रिप ज्यादा होती जाएगी। जी सानुल्लाह आपको मैं करता हूं जरा अनम्यूट, अनम्यूट। जी मैंने अनम्यूट कर दिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो हमने आपने ये रेड कलर किए ना, ये मैक्सिमम कितने होने चाहिए किसी कंपटीटर को? आपने 10 कंपेटिटर सेलेक्ट किए थे, 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, बल्कि 5 से ज्यादा क्या, 10 में से अगर 7 लोग रेड है ना, 7 लोग, तो प्रोडक्ट कैंसिल है। तो 10 में से 5 लोग भी हैं आप जा सकते हैं, 6 लोग हैं आप उसको कंसिडर कर सकते, लेकिन अगर 10 में से 7 लोग रेड कैटेगरी में आते हैं तो प्रोडक्ट कैंसिल है, आप उस पर जा ही नहीं सकते। फिर आप उसके लिए जा सकते हैं जो मिसाल के तौर पे किसी का $20,000 का बजट है, $30,000, आपको पता है वो एक खुलम खुला पैसा लगा सकता है, तो आप उसको करें। और अगर आप समझते हैं कि भाई वो मतलब उसके पास $5,000 $10,000 का मैक्सिमम बजट है, तो आप एडवर्टाइजिंग पे इतना नहीं लगा सकते, फिर आपको जो है वो उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना चाहिए। इसमें अगर ग्रीन लाइन ज्यादा है, ग्रीन वाले ज्यादा है, तो बेस्ट है। और सर जो क्राइटेरिया आप लोगों ने बताया हमें ना, उस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, और उसी की फिर वैलिडेशन शीट हम बनाएंगे। जी उसकी फिर वैलिडेशन शीट बनाएंगे, और वैलिडेशन में अगर इश्यूज आते हैं, वैलिडेशन में किस तरह के इश्यूज आएंगे, एक ये रेड ग्रीन वाला इशू आएगा, दूसरा इशू क्या आएगा, आपने कंपेटिटर निकाले, उसके बाद जब आपने कीवर्ड डाउनलोड किए, फिर आपने वो पोजीशन बेस्ड यानी कि 4 से नीचे वाले डिलीट किए, तो आपने देखा मेरे पास 6 कीवर्ड बचे हैं। आप कहेंगे मैं 6 कीवर्ड के साथ तो जा ही नहीं सकता, मैं 6 कीवर्ड से कितनी भी सेल जनरेट कर लूंगा। आपको रिकमेंडेड 20 कीवर्ड्स बताए हुए हैं, तो आप डिलीट, वो आपकी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि कीवर्ड ही नहीं है उस प्रोडक्ट के। इसे कहते हैं डीपली एनालिसिस।
थैंक यू सर। और ये देखें, आपको एक चीज समझाऊं, आप कभी भी मार्केट में जाएं, आप अपना, मैं आपको कहूं कि जनाब एहसान, आपने ये बाहर मार्केट में एक जनरल स्टोर ओपन करना है, तो जो आपको अभी तक सिखाया, आप सबसे पहले एहसान साहब क्या करेंगे कि जगह देखेंगे, जैसे मार्केट सेलेक्ट करते हैं, यूके यूएसए, अपने बजट के मुताबिक। मेन पे आप नहीं लेंगे, कहेंगे यार इधर तो रेंट ही ज्यादा होने, आप पीछे किसी गली में लेंगे। आपने सबसे पहले जगह देखी, फिर आपने देखना अच्छा यार इधर क्या सेल हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। आपने कहा अच्छा यार यहाँ सारे सेलर बैठे हुए हैं, इधर से सारी होलसेल की चीजें मिल रही हैं, सारा जनरल स्टोर का सामान मिल रहा है, इधर बेकरी कोई नहीं है। आपने बेकरी सिलेक्ट कर ली, आपने बेकरी की प्रोडक्ट सारी लिख ली कि यार मैं इसमें बर्गर पैटी सारा कुछ रखूंगा। फिर आपने उसको देखा, मुझे ये अकबरी मंडी से मिलेगा, आपने वो भी देख। फिर आपने जब रख लिया, अब आप कहेंगे कि यार अब मुझे तो ये पता ही नहीं है कि इनकी प्राइस में क्या रखूं। आप मार्केट विजिट करेंगे, आप 10 लोगों के पास जाएंगे कि अच्छा ये जो गोरमे बेकरी है ये टॉप की है, आप उसके पास जाएंगे। केक्स बेक्स है टॉप की, आप उसके पास जाएंगे। इस तरह की राहत बेकरी, आप उसके बाद आप देखेंगे अच्छा यार इन्होंने क्या क्या प्राइसेस रखी हुई हैं। आप उधर से प्राइसेस लेंगे, नोट करेंगे अपने पास, फिर आएंगे और आप उससे अपनी प्राइस उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। ये होता है मार्केट का एनालिसिस। तो इसलिए आपने इधर भी करना, तो आपको ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी। जी इजहार, आपको भी मैंने अनम्यूट किया हुआ है। थैंक यू सर। किसी हद तक मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन सर अगर हम हंटिंग करते हैं, ड्यूरिंग हंटिंग कोई प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे फॉल करता है, और जब हम ये एनालिसिस शीट बनाते हैं और इस पे आके वो फॉल नहीं करता, फिर रिजेक्ट। क्योंकि देखें, आप एक चीज याद रखें, आप हैं मेरे क्लाइंट, मैंने आपकी हजारों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैंने एक तरफ देख लिया कि उसका जो बाहर वाला चेहरा है, बाहर से सारी चीजें इनिशियल क्राइटेरिया ओके है, बैकएंड पे कुछ नहीं है, मैं आपकी उस बेस पे हजारों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दूं, कल को मैं कहूं कि सारा कुछ ओके था, प्रोडक्ट पे सेल नहीं आ रही। सेल जब मैं रीजन देखूंगा, मैं कहूंगा कीवर्ड ही नहीं है, सेल कहां से आए, तो वहां मैं लैग कर जाऊंगा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी। तो मुझे इसलिए पहले से ये चीजें करनी है। और सर 10 कंप्यूटर है ना, इनमें से 50% से अबव या 50% लोग रेवेन्यू मंथली ज़्यादा कमा रहे हैं और बाकी कम कमा रहे हैं, तो उनका क्या होगा फिर? सॉरी दोबारा। प्रोडक्ट जो 10 कंप्यूटर हमने सेलेक्ट किए, उनमें से 50 या 50 से अबव उनका मंथली रेवेन्यू मतलब अच्छा है, तो वो फिर उनसे जो नीचे है ना, उनका मंथली रेवेन्यू ठीक नहीं है, फिर वो प्रोडक्ट कैसी होगी? वो नहीं ठीक होगी ना, कि आप कह रहे हैं कि 50% जो है उनका रेवेन्यू ही कम है, तो वो कहाँ से ठीक होगी। वो इधर आएंगे तो देखें, रेवेन्यू ठीक नहीं है, इट्स मीन उनकी मंथली सेल भी ठीक नहीं होगी। जैसे ये 800 है, 800, तो 10 लोगों में से जब 5 लोग कमा ही नहीं सक रहे किसी वजह से, तो कैसे आप कमा लेंगे। अगर वो नहीं कमा रहे, या तो वो एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे होंगे, या उनके एंड पे कोई मसला हो, तो भी है, पुराने लिस्ट उनकी हो, सारी चीजें उनकी ओके हैं, फिर भी वो सेल नहीं लेके आ रहे, तो आप कैसे ले लेंगे, आप नहीं ले सकेंगे। इसलिए रेवेन्यू और मंथली सेल, देखिए रेवेन्यू तो डिपेंड करता है प्राइस पे, किसी की 100 प्राइस है तो उसका रेवेन्यू वैसे ही बहुत ज्यादा होगा, किसी की 6 प्राइस है तो उसका बहुत कम होगा वैसे रेवेन्यू। तो हमेशा ये देखना चाहिए, अगर आप उनका इंडिविजुअली चीजें देख रहे हो, कि वो मंथली कितने यूनिट बेच रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कितनी जो है वो मंथली अपनी यूनिट सेल कर रहा है, उससे आपको अंदाजा होता है। देखें अब ये टॉप के कंपेटिटर हैं, इनमें एक बंदा 7,000 बेच रहा है, उसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी कितना बेच रहे हैं, 2200 ठीक है, 2100 ठीक है, 1,000 कम है। 1,000 मीन्स के डेली के वो 30 बेच रहे हैं, 30, 33, 35 इतने। ये 1395 मतलब वो 44 डेली के बेच रहे हैं। तो इट्स मीन के आप कितने बेच लेंगे, 15-20 स्टार्ट में, 15-20 इस हिसाब से आपको। अब मैंने आपके सामने एक शीट खोली, मैंने इससे अंदाजा लगा लिया कि पुराने लोग 1395 2200 इतना बेच रहे हैं, 800 बेच रहे हैं, तो आप इनसे ज्यादा तो नहीं बेच सकते ना शुरू में ही। अगर आप शुरू में इनसे ज्यादा बेचेंगे तो उसकी कोई खास वजह होनी चाहिए, कि आप पैसा बहुत लगा रहे हैं, आप डील्स वगैरह बहुत लगा रहे हैं, तब तो समझ में आती है।
और अगर आप एक स्मूथ वे में जा रहे हैं फिर तो आप इनसे कम ही बेचेंगे ना स्टार्ट में। थैंक यू सो मच सर। कोई और क्वेश्चन? जी सर, ये बेहतर होगा। कोई और क्वेश्चन? कोई लास्ट क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन नहीं है जी? फिर ठीक है जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर कभी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।